एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेज। इस क्लास में हम लोग आगे के प्रीपोजिशन का जो मेरा क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे प्रीपोजिशंस टाइप्स समझा, इन, एट और क्या इनटू जो है हम लोगों ने करेक्ट यूजेस ऑफ, हम लोगों ने ऐड कर लिया था, इन कर लिया था और इनटू भी कर लिया था, है ना। चलो आज ऑन हम आपको बताते हैं। चलो अब देखो, ऑन से हम लोग जो है ये क्लास को अपना प्रोसीड करते हैं। देखो पहले देखो, ऑन ऑन इज यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्वियस ये तो ऑन क्या, सारे प्रीपोजिशन ही इस्तेमाल होता है पोजीशन दिखाने के लिए, है ना। हम लोग जितने भी प्रीपोजिशन हैं उसका इस्तेमाल ही करते हैं क्या करने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए। लेकिन ऑन कैसा पोजीशन दिखाता है? ऑन पोजीशन दिखाता है सरफेस टच का। क्या दिखाता है? सरफेस टच। ऑन आप तब इस्तेमाल करेंगे जब दो चीजें में सरफेस टच हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा ये बुक है, इस बुक के ऊपर मैं ये इस वाटर बॉटल के रख दे रही हूँ। तो अब ये देखो, ये बुक में, और पहली बात तो ये समझे कि ये बुक में और ये वाटर बॉटल में कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन जब तुम यहाँ पे रख दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो रहा है। अब ये भी देखो कि बॉटल का सरफेस और इस बुक का सरफेस दोनों टच हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों टच हो रहा है। तो कभी भी जब दो ऑब्जेक्ट का सरफेस टच होता है तो उस केस में आप क्या लगाते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगाते हैं? ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, जब तुम बुक्स को टेबल पे रखे हो तो ऑब्वियस है कि वो उसका सरफेस जो है वो टच हुआ होगा। क्लियर है? समझ आई बात? ही वॉज कैरिंग अ सूटकेस ऑन हिज हेड। ऑन हिज हेड ऑब्वियस है, सर पे रख रहा है, सूटकेस का सरफेस उसके हेड के सरफेस को टच कर रहा है तो ऑन लगेगा। नाउ द हेडमास्टर इज सिटिंग ऑन अ व्हील चेयर। ठीक है ना, क्या होगा? ऑन अ व्हील चेयर, बैठे हुए हैं तो सरफेस टच हो रहा है। ठीक है, तो ऑन का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब दो चीजों का क्या हो? सरफेस टच हो। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है। ऑन इज यूज्ड, ऑन इज यूज्ड बिफोर द टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल माई ब्रदर विल कम ऑन मंडे, मतलब बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, आप ये याद रखें, वी यूज ऑन विथ डेज ऑल्सो। डेज के साथ, डेट्स के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑन को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्या इस्तेमाल करते हैं आप? ऑन का इस्तेमाल करते हो डेज और डेट्स के साथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं, जैसे आई विल कम ऑन 2 अक्टूबर, ये हो गया। अब या फिर दूसरा लिखते हैं, शी विल कम ऑन मंडे। तो देखो डेज के साथ भी ऑन और डेट्स के साथ भी ऑन। ठीक है, क्लियर है। लेकिन एक चीज याद रखो, ईयर, ईयर के साथ क्या लगाते हैं हम लोग? इन। क्या लगाते हैं? इन। याद रहेगा? ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। जैसे ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे जैसे दिया हुआ है। ऑन इज यूज्ड बिफोर, जैसे हाँ, एंड ए एंड द बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, मोटरसाइकिल, फुट। जैसे फॉर एग्जाम्पल शी वॉज ऑन अ बस, ऑन अ ट्रेन, ऑन एन एरोप्लेन, ऑन अ हॉर्स। इस हिसाब से भी आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ऑन इज यूज्ड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ पर्टिकुलर बुक। जैसे दिस बुक इज अ इंग्लिश, दिस बुक इज ऑन इंग्लिश, बुक इज ऑन English grammar. This book is based on the incidents of the Ramayana. And on is used to show the sense of directions also. और on का इस्तेमाल जो है वो हम लोग in the sense of direction भी करते हैं। समझ आई बात? क्लियर? अब देखो आगे, बिटवीन। ऑन का क्लियर हो गया। ऑन का क्या क्या हुआ पहले देख लो एक बार, फिर से एक बार करवा दें, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑन का इस्तेमाल सरफेस टच, डेट्स, डेज। ठीक है, अब बिटवीन। हाँ, अब देखो, बिटवीन इज यूज टू शो द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन और थिंग, मतलब दो पर्सन। बिटवीन का हम लोग इस्तेमाल ही करते हैं, बिटवीन रेफर टू टू।
कितने लोगों से रेफर करता है? 2 लोगों से रेफर करता है बिटवीन। जैसे शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर फादर। हाँ, तो बिटवीन हस्बैंड और द फादर, दो जन है उसके बीच में बैठी हुई, तो बिटवीन। आफ्टर बिटवीन एंड इज नॉट यूज नॉट। अच्छा देखो, एक चीज याद रखो, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है एक्चुअली। बिटवीन के बाद एंड इज यूज्ड नॉट टू। आप बिटवीन के बाद क्या लगाते हो? एंड का इस्तेमाल करते हो। जैसे शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर हस्बैंड टू हर फादर, ऐसा बोल के कोई सेंटेंस नहीं होता है। शी वॉज सिटिंग बिटवीन हर फादर एंड हर हस्बैंड। जैसे कॉन्टैक्ट अस। अच्छा एग्जाम्पल देखो, कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM एंड 7 PM। बिटवीन, अब आप सोचेंगे नॉर्मली जो है, आप हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM टू 7 PM बोलते हैं ना हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर बीच भी सामने में आपका क्या है? बिटवीन है, तो आप यहाँ पे बीच में क्या इस्तेमाल करते हैं? एंड का इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा, ये एरर है एक्चुअली, एरर करेक्शन का पार्ट है, इसको याद रखें आप। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन वगैरह का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, कॉन्टैक्ट अस फ्रॉम 7 AM टू 7 PM, ये गलत है, ऐसे नहीं होता है। आफ्टर फ्रॉम वी कैन यूज टू। हाँ, अच्छा और एक चीज देखो, दो चीज सुनो सुनो। कॉन्टैक्ट अस बिटवीन 7 AM and 7 PM। Contact us from 7 PM to 7 AM। देखो सुनो, दोनों में डिफरेंस। अब यहां पे क्या है? फ्रॉम है, तो यहां पे टू चलेगा। फ्रॉम के साथ टू चलता है। क्या बोला मैंने? फ्रॉम के साथ टू चलेगा। लेकिन जब यहाँ पे बिटवीन है, यहाँ पे क्या है? बिटवीन है, तो यहाँ पे एंड होगा, यहाँ पे टू नहीं दे सकते हैं हम लोग। समझ आई बात? क्लियर है? ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लो। अब देखो, आफ्टर बिटवीन इच एंड एवरी इज नॉट यूज, ये भी एरर करेक्शन है, ये एरर करेक्शन है। बिटवीन के बाद इच एवरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जैसे एग्जांपल, दैट बैट्समैन बिलो अ विशल बिटवीन द बॉल्स। बिटवीन ईच ऑफ द बॉल्स, बिटवीन एवरी बॉल्स, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, नाउ द बैट्समैन ब्लू अ विशल बिटवीन द बॉल्स, याद रखेंगे। आफ्टर ईच एंड एवरी एंड द नेक्स्ट इज यूज, लेकिन आप क्या करेंगे? ईच एंड एवरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। देखो ये इसका, ये देख लो, ये एरर है। एग्जाम्पल, देयर इज अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन each boy and the next। each and every बोल के कुछ नहीं होता है, आप क्या लिखेंगे? each boy and the next। क्लियर हो गया? each and every boy ऐसा नहीं बोलेंगे। मेन सुनिए, बिटवीन का इस्तेमाल ही दो को रेफर कर रहे हो आप। यहाँ पे each and every बोल रहे हो, मतलब सबके साथ बोल रहे हो, तो सबके साथ में तो हम लोग बिटवीन का रेफरेंस नहीं देते। बिटवीन का रेफरेंस सिर्फ दो पर्सन के साथ करते हैं, तो इसलिए आपको ये चीज देखना है। देखो, there is a good relation between each boy and the next। okay, rule 3 देखो, between is used to show the reciprocal relationship between two person। जैसे there is a good relationship between these three families। हाँ, गुड रेसिप्रोकल रिलेशन, उसके साथ वो भी अच्छा है तो वो भी अच्छा है, इसके साथ ये अच्छा है तो वो भी अच्छा है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप दिखाने के लिए भी आप बिटवीन का इस्तेमाल करते हैं। बिटवीन इज यूज्ड विद द डिफरेंस नॉट अमंग। हाँ, जैसे देखो, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सन एंड द बुल्स। डिफरेंस के साथ आप हमेशा डिफरेंस अमंग नहीं लिखते हम लोग, क्या? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हमेशा ये सब ये फिक्स्ड है। दीज आर फिक्स्ड प्रेपोजिशन टू बी डिस्कस्ड। क्लियर? समझ आई बात? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अमंग देखो, अमंग इज टोटली रेसिप्रोकल, अमंग इज टोटली अपोजिट टू बिटवीन। ठीक है ना? देखो, सो अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू पर्सन। अमंग का इस्तेमाल जो है हम लोग, अमंग इज यूज्ड विद मोर देन टू, दो से ज्यादा लोगों को आपको रेफर करना है तो आप बिटवीन नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे?
अमंग यूज करेंगे। नाउ डिवाइड दीज मैंगोज अमंग द चिल्ड्रन, बच्चों के बीच में बांटना है, कोई दो बच्चे नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं, उनके बीच में बांटना है, तो अमंग। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द यूज ऑफ अमंग एंड अमंग। हाँ, ये थोड़ा हमको समझना, अमंग और अमंग्स का जो है ये मैं आपको जो है ये डिफरेंस जो है वो मैं बताऊंगी आपको। देखो यहाँ पे देखो ये चीज देखो, हाँ अमंग, यहाँ पे देखो अमंग इज यूज्ड विद द कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग प्लूरल नाउन, जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, जो प्लूरल रहेगा, उसके साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं, अमंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अमंग द बॉयज प्लूरल है और कॉन्सोनेंट है, ठीक है ना, प्लूरल है और क्या है, कॉन्सोनेंट है। अमंग द मेन कॉन्सोनेंट है और क्या है, प्लूरल भी है, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, अमंग का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है। अब देखो एक वर्ड और भी होता है अमंगस्ट, तो अमंगस्ट इज यूज्ड बिफोर द वोवेल स्टार्टिंग प्लूरल वोवेल, जैसे अमंगस्ट आवर ब्रदर्स, देखो आर है, क्या है ये आपका ये प्लूरल तो है, वोवेल साउंड है ना, तो इसके लिए आप यहाँ पे क्या लिखे हैं, अमंगस्ट लिखे हैं। समझ आई बात, ये एरर है, ये एरर करेक्शन का पार्ट है, समझ आई बात, ये एरर करेक्शन का पार्ट है, याद रहेगा। चलो अब बिसाइड्स एंड बिसाइड, देखो बिसाइड्स एंड बिसाइड, देखो बिसाइड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ बाय द साइड ऑफ आउटसाइड, मतलब बिसाइड मतलब बगल में, बिसाइड का मतलब होता है ही इज सिटिंग बिसाइड द बिसाइड हिज फ्रेंड, ठीक है ना, तो वो अपने अपने फ्रेंड के बगल में बैठा हुआ है, उसके बाद बैठा हुआ है, तो बिसाइड का इस्तेमाल ऐसा, गो एंड सिट बिसाइड योर ग्रैंडमदर, ये तो आपको पता है, इस सेंस में इसका इस्तेमाल होता है। वेरियाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। बिसाइड्स इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इन एडिशन टू, हाँ, जैसे आप कभी कभी इंग्लिश में देखते हैं ऐसे रहता है, जैसे बिसाइड्स रचना all of the girls were present in the class, इसका मतलब है रचना के साथ साथ, रचना तो थी क्लास में, उसके साथ साथ और भी सारी जो लड़कियां थी वो क्लास में प्रेजेंट थी, तो बिसाइड्स एस लगा हुआ है, इसको देखना कौन सा, इन एडिशन टू, क्या होगा, इन एडिशन टू, क्लियर है। अब देखो अब बिसाइड, हाँ इसका ठीक उल्टा होता है एक्सेप्ट, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है उसको छोड़कर, माइनस बेसिकली, अगर किसी के आगे एक्सेप्ट लिखा हुआ है तो इसका मतलब उसको छोड़कर, मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि बिसाइड्स एक्सेप्ट रचना ऑल ऑफ द गर्ल्स वर प्रेजेंट इन द क्लास, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रचना को छोड़कर, रचना को छोड़ के बाकी लड़कियां क्लास में प्रेजेंट थी, लेकिन यहाँ पे लिखो बिसाइड्स, तो बिसाइड्स का मतलब क्या, कि उसको लेकर, उसके साथ साथ। बिसाइड्स रामायणा आई हैव गीता, बिसाइड्स होगा यहाँ पे, बिसाइड नहीं होगा, बिसाइड्स रामायणा आई हैव गीता ऑल्सो, रामायण के साथ साथ मेरे पास गीता भी है। क्लियर है, समझ आई बात आपको। यहाँ पे देखो एक नोट दिया हुआ है, वही चीज है यहाँ पे, जैसे देखो बिसाइड्स मीन्स प्लस एंड एक्सेप्ट का मतलब क्या, माइनस, जैसे एग्जांपल एक्सेप्ट रोहन आई लाइक ऑल अदर बॉयज, रोहन को छोड़ के मुझे और दूसरे जो मेरे क्लास में स्टूडेंट्स हैं या जो मेरे फ्रेंड्स हैं मुझे पसंद है, तो एक्सेप्ट रोहन आई लाइक अदर बॉयज, समझ आई बात, क्लियर है, ये हो गया एक्सेप्ट। अब देखो अब आपको देखना है अबव, देखो सो uses of above is used to show the position of any object which is higher than over our head, हाँ above जो है, जो हमारे beyond our reach, पोजीशन कैसा हो, beyond our reach, जैसे the fan is above our head, above नहीं होगा ये, बेसिकली ये तो over के लिए जाना जाता है, the fan is over our head, above मत बोलिएगा, लेकिन the aeroplane is flying above the cloud, ये सही है, the aeroplane is flying above my head, हाँ मतलब जो सड़क के ऊपर, जहाँ डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, जो आपके रिच से बाहर है, तो उस केस में आप अबव लगाते हैं, ओवर में आप रिच कर सकते हो, ठीक है। अबव इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ मोर देन, इन द नंबर ऑफ क्वांटिटी, हर एक्सपेंसेस आर अबव हर मीन्स, मतलब उसके जो खर्चे हैं उसके इनकम से ज्यादा है, अबव, देयर आर अबव 100 स्टूडेंट्स इन द क्लास, अब ये क्वांटिटी नंबर्स में बता रहे, अबव 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स है क्लास में, ये हो गया।
So above is, again above is used in the sense of superior to also, and show the level of any object. लेवल भी दिखाने के लिए हम लोग above का इस्तेमाल करते हैं. माउंट एवरेस्ट is 8,850 meters above the सी लेवल. इस हिसाब से भी आप अबव का इस्तेमाल करते हैं. देखिए ये सब माइनर यूजेस हैं अबव का या किसी भी प्रेपोजिशन का. ये जो रूल्स है ये आपको क्लियर हो जाएगा. आप जब बुक्स पढ़ेंगे, जब गो थ्रू करेंगे, चैप्टर्स पढ़ेंगे, बहुत सारे बुक्स पढ़ेंगे, और जो बुक्स पढ़ते हैं, जो बिब्लियोफाइल होते हैं, उनका प्रेपोजिशन आर्टिकल्स में गलती नहीं होता है, क्योंकि बुक्स पढ़ पढ़ के वो हैबिचुएटेड हो गए हैं कि किसके साथ क्या चीज सूट कर रहा है या सुटेबल है. समझ ये बात. तो इसीलिए प्रेपोजिशन जो है ये आपका एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये रोल प्ले करता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रिटिक भी है थोड़ा सा. मतलब आपको लगेगा कि आपको आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको आ ही जाएगा सारा कुछ. ठीक है, चलिए. एंड रेस्ट ऑफ द प्रेपोजिशंस जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी. ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही. प्रेपोजिशंस के वीडियो को अच्छे से देखिए, और मेरा ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो विजिट करें, कमेंट करें. ठीक है, ताकि मैं और अच्छा से अच्छा वीडियो लेकर आ पाऊँ. ठीक है, तब तक के लिए स्नेहा क्लासेस के साथ बने रहे. थैंक यू सो मच.